सी है मुझे लगता है, बाकी तो आप सबने बहुत कर ही लिया है, बाकी तो प्रैक्टिस करनी है। अच्छा क्वेश्चन देखो इसे, कैन ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी बराबर ए सी, दो साइड बराबर है। सही बात है, दो साइड बराबर होंगी। देखो जरा, ए बी सी और ये साइड कितनी है 10, ये 10 और ये साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आइसोस लीजिए तो दो साइड इक्वल होंगी और दो साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतना आपको पता होना चाहिए, क्लास 9 में बेसिक हमने पढ़ा हुआ है। कह रहा है पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल इन द ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी के अंदर एक हमने क्या बनाया, रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। अब देखो यहीं पे आके एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला है कि P पॉइंट कहाँ से लेना, मतलब पी क्यू आर एस पॉइंट कैसे लेना है। अगर आपने इस तरीके से लिया P क्यू आर एस, ठीक है, एक बच्चा हो यहाँ से ले P क्यू आर एस, तो आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। चलो जी, क्योंकि प्रूफ करना है तो यार इसीलिए। अब पी क्यू और एस आर कितना है बाई, तो ये दोनों पोर्शन बाई हो गए और ये पोर्शन पूरे क्या हो गए 2x और ये 2x। यस और नो, कंफर्म। चलिए जी, इस तरीके। हाँ बट एक चीज हम यहाँ पे बोल सकते हैं, जनरली ऐसा होता नहीं बट हाँ जनरली ऐसा माना जाता है, रेक्टेंगल में लेंथ बड़ी होती है। होता है ना नॉर्मली ऐसा कि अगर हमने कोई रेक्टेंगल बनाया तो उसकी जो लेंथ है ना वो ब्रेथ से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसा लेकिन ऐसा अकॉर्डिंग टू मैथ्स बोले ऐसा जरूरी नहीं है। हमने ये एक रेक्टेंगल बना दिया इस तरीके, ये इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेथ, लेंथ छोटी हो गई ब्रेथ हो गई। ऐसा जनरली हम लोग मतलब बोलते हैं कि लेंथ बड़ी होती है, माना जाता है ऐसा ना। चलिए, तो इस तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये चीज़ देखो बड़ी है भैया, यस और नो, तो इसको लेंथ ले लिया, इसको 2x दे दिया। इस तरीके से हो सकता है इन्होंने इस कंसेप्ट से इस प्रूफ को दिया हो। क्योंकि मैं बार बार इस बात पे जोर इसलिए दे रहा हूँ, एग्जाम टाइम हो सकता है किसी बच्चे ने नाम यहाँ से स्टार्ट किया हो तो प्रूफ में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक हमने किया है। फिर प्रूफ करना है एक्स की ये वैल्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा क्वेश्चन में। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट के साथ है। अब देखो रेक्टेंगल है तो भैया एंगल 90 होगा, यहाँ तो कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं है। चलो जी, इन दोनों ट्रायंगल को हम आपस में दिखा सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। अब एक बच्चा बोले सर चैप्टर है सिमिलैरिटी का, दिखा रहे हो आप क्या कॉन्ग्रुएंट? भैया दिखा नहीं रहे हैं, ये कॉन्ग्रुएंट अपने आप हो रहे हैं। अगर नहीं होते तो उसको सिमिलर दिखाने की कोशिश करते। तो चलो जी, अच्छा ट्रायंगल बी पी क्यू और ट्रायंगल है एस आर सी। ठीक है, एस आर सी। तो देखिए बेटे बात नहीं करे यार, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें एंगल Q 90 है और इसमें एंगल R 90 है। यस और नो, क्योंकि रेक्टेंगल है तो ये एंगल 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, चलो जी, इसमें एंगल B इक्वल है, इसमें एंगल C इक्वल है। कैसे पता गिवन है, ये भी आइसोसेलेस है या फिर बोल दो गिवन है, क्योंकि साइड गिवन है तो एंगल तो गिवन होगा ही होगा। अच्छा, और PQ जो है इसमें बराबर है किसके, SR के। कैसे पता, गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो दो एंगल हो गए, एक साइड होगी, तो एंगल साइड से ट्रायंगल BPQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखते हैं कैसे। Q किसके इक्वल, R के। Q एंड में आ रहा है तो R एंड में आएगा। B किसके इक्वल, C के। B स्टार्टिंग में आ रहा है तो C स्टार्टिंग में। C का काम हो गया और R का काम हो गया, क्या बचा, S। इसे बीच में लिख दो। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर मैं आपसे बोलूं, हमने सही किया ना भैया, ठीक है, BP कहाँ था, ठीक है। चलो अब जुगाड़बाजी करें कि इनको तो हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, यहाँ तो कोई हमें दिक्कत नहीं। अच्छा एक कंस्ट्रक्ट ये कर सकते हैं इसमें, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमने ये एंगल मतलब एक लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर, जिसका नाम हमने दे दिया D। क्या दिया जी, इसके बारे में समझो। आइसोसेलेस ट्रायंगल में और इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हम कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वही मीडियन होता है, वही एल्टीट्यूड होता है। अगर ये मीडियन है तो इसका मतलब ये पूरी कितनी थी 12, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई ये जी 6 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 6। इतना मतलब याद रखना।
आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल जो एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है। याद रखना, मीडियन मतलब डी इज द मिड पॉइंट। चलो जी, अच्छा अब देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान देंगे जरा, कि बी क्यू किसके इक्वल है? बी क्यू सी आर के इक्वल है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक बात समझेंगे, हम एक बात समझेंगे। BC को अगर, चलो मैं एकदम प्रॉपर वे में लिख के ही दिखाता हूँ। BC कितना है जी? 12 है, यस और नो? तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा BC को? ध्यान देंगे जरा, BQ प्लस QR प्लस RC बराबर 12। खैर मुझे इतना लेंदी करना नहीं है, बट समझाने के लिए आप सबके लिए करना पड़ रहा है। क्या ये चमका? BC को लिखेंगे BQ प्लस QR प्लस RC। चलो अच्छा, BQ और RC आपस में क्या इक्वल है, तो यहाँ पे इसकी जगह भी BQ लिख सकते हैं, यस और नो? BQ और BQ 2BQ, और QR कितना देखो, QR 2x दिया गया, तो कितना हो गया ये? अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 2x, और BQ 2 से कर देंगे डिवाइड, तो 6 माइनस एक्स। तो BQ कितना आ गया जी? 6 माइनस एक्स। BQ ये वाला पोर्शन कितना आ गया? 6 माइनस एक्स। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा, बताओ जी, कोई डाउट है? अच्छा अब देखो जरा, ट्रायंगल अगर बात करते हैं PBQ और भैया बात करते हैं ABD। देखो जरा, देखो PBQ और ABD, ठीक है, इनको आपस में सिमिलर दिखा सकते हैं। कैसे? इसमें दोनों में एंगल भी कॉमन, नहीं आया समझ में? केवल ये रहा ट्रायंगल PBQ और ABD में एंगल भी कॉमन। अच्छा जी, PBQ में एंगल Q90 है और इसमें एंगल D90 है, बस दो एंगल बराबर हो गए, तो भाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ट्रायंगल PVQ सिमिलर ट्रायंगल। देखो B किसके इक्वल है? B के, B बीच में आ रहा है तो B बीच में आएगा। Q किसके इक्वल है? D के, Q एंड में आया तो D। B का काम हो गया, D का काम हो गया, क्या बचा? ठीक है। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके साइड के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, तो PV अपॉन AB बराबर BQ अपॉन BD बराबर PQ अपॉन AD। अब देखते हैं किस किस की वैल्यू हमारे पास गिवन है उसकी। PV के बारे में कुछ नहीं पता तो इसको छोड़ सकते, इसको लिखो भी मत, लेकिन मैंने लिख दिया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। BQ कितना? BQ 6 माइनस एक्स अपॉन BD कितना? BD देखो भैया, BD कितना हो जाएगा? 6 बराबर PQ कहाँ पे है? PQ कितना है जी? Y अपॉन AD कितना? AD देखो, AD कितना आ जाएगा? 8। पाइथागोरस से समझेंगे, ये पूरा 6 है, ये एंगल 90 होगा, ये 10 है। पाइथागोरस थ्योरम से अगर AD निकालेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। कैसे आएगा जल्दी देख लो, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज 6 का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, तो ये माइनस होगा 64, और 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का, तो AD कितना आ गया जी? 8। निकालना क्या है यहाँ से? x। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, पक्की बात है? तो चलो कट करो, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। ठीक, अब क्या होगा? क्रॉस 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये तो उस तरफ जाएगा। 6 माइनस एक्स बराबर 3y अपॉन 4। निकालना क्या जी? x, तो इसे इधर लेकर 6 माइनस 3y अपॉन 4 बराबर x। ठीक है, तो x निकल, जो प्रूफ करना था वही आ गया, 6 माइनस 3y अपॉन 4। तो अब लेकिन आप लोग होशियार बच्चे हैं, मैंने दिया था P का नाम यहाँ से दिया था, आप P का नाम यहाँ से, तो फिर चेक करो कि x का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जल्दी से लिखो फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। ऐसा ही चेंज सा हो रहा है ना। चलो देखो, एक नया देखो, एक हेडिंग है इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम। 10th में आप कहो यार हमने RD पढ़ ली, RS पढ़ ली, सुल्तान चंद पढ़ ली, KC सिन्हा क्वेश्चन, कहीं यार ये इस नाम से तो कुछ मिला ही नहीं हमको। एक्चुअली में इसका यूज़ है, नाम से ज़्यादा उन्होंने इस पर जोर दिया नहीं है, लेकिन आपको चलो बताते हैं इसका यूज़ कहाँ पर होगा और कैसे क्वेश्चन होगा। कुछ शांत हो जाओ,
शांत हो जाओ बाबू, इधर देखो जरा। अगर मैंने एक ये क्वेश्चन दे दिया आपको सर्कल में, कैसा क्वेश्चन दिया देखो जरा, ये इसका सेंटर है, एक कॉर्ड ये रही भैया और एक कॉर्ड ये रही, इन दोनों ने आपस में इंटरसेक्ट किया है, नाम ही इंटरसेक्टिंग कॉर्ड, कॉर्ड ने इंटरसेक्ट किया है, ए ओ बी और ये सी और डी। ठीक है, समझना। अगर मैं आपसे बोलूं ए ओ है 4, ये है 2, ये है 3, तो एक्स बताओ, एक्स बताओ। अगर आपको इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम पता है तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, और अगर नहीं पता है तो ये क्वेश्चन 4 नंबर का हो गया। मतलब लॉजिक लगाते रहोगे, प्रूफ करते फिरोगे ये, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और सर्कल में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो अब देखो कैसे, अगर इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम कहती क्या है, पहले उसको समझते हैं। वो ये कहती है जब दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ये ओ नाम मत दो, ओ जनरली सेंटर का देते हैं, इसको ई दे दो मान लो। तो जब हमने दो कॉर्ड को इंटरसेक्ट किया तो जो ए बी कॉर्ड थी इसके देखो 2 पार्ट हो गए, ए ई और ई बी। जो दूसरी कॉर्ड थी सी डी, इसके कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए, डी ई और ई सी। यस और नो? तो इनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल होता है, मार्कर मिल जाए बस। तो ये कहती है इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम, ए ई इंटू ई बी इज इक्वल्स टू डी ई इंटू ई सी। ये कहती है इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम। मतलब एक जो कॉर्ड थी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, उनका प्रोडक्ट और दूसरी वाली का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, बराबर। तो ए ई कितना है 4, ई बी कितना है 2, डी ई कितना है 3 और ई सी एक्स। तो 4 2 जा 8/3, दिस इज योर आंसर। एक्स का आंसर आ गया 8/3। क्लियर? प्रूफ करने को नहीं आती लेकिन फिर भी बता देंगे, बहुत सिंपल प्रूफ है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। तो ये होती है इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम। क्या चमका, क्या ही बात आई समझ में? ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और आ जाएंगे, तो ये वाला कंसेप्ट दिमाग में रख के चलना है। अभी एक और सर्कल का बहुत प्यारा क्वेश्चन कराऊंगा, अभी देखेंगे। तो देखो इसका प्रूफ बता दें, क्या आएगा नहीं लेकिन पक्की बात है। अब रहने दो, जैसे ही मैंने ये बोला आएगा नहीं सर, फिर रहने दो, फिर एक्स्ट्रा नहीं, ज़्यादा नहीं सर, बस बहुत हो गया, आपने इतना बता दिया, इसी को दिमाग में याद रख लें है। लेकिन फिर भी ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। और बहुत ही सिंपल है, मैं मानूंगा नहीं, हल्का फुल्का आपको हिंट देता हूँ कैसे करें। देखो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि हेडिंग तो ऐसी डाली थी कि सब कुछ बताएंगे, बट आप लोगों के प्यार ने बताने नहीं दी हमको। बहुत अलग आलीशान बच्चे हो तुम लोग, जो सिलेबस में नहीं आ रहा है छोड़ो, छोड़ो सर, कुछ नहीं करना है। देखो भैया, इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, दोनों ट्रायंगल को आपस में दिखा दो क्या, सिमिलर। दोनों ट्रायंगल को आपस में कैसे दिखाएंगे, सिमिलर। देखो ये एंगल इसके इक्वल। अब दूसरा क्या होगा, तो देखो दूसरा समझो, अगर मैं ए से डी को मिलाया तो ए डी कॉर्ड हो गई, ए डी कॉर्ड से ये एंगल बनना है और ये वाला एंगल सेम सेगमेंट में बराबर हो गए, तो ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके, तो भैया दोनों ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब सिमिलर है तो उनके साइड के रेशियो आपस में इक्वल होंगे, तो ये चीज़ निकल के आ जाएगी तुम्हारे। यस और नो? तो इस तरीके का था अच्छा क्वेश्चन। अब एक सर्कल पे क्वेश्चन थे धमाकेदार। नहीं मैं तुम लोग हर तरफ यार, ये हमारा बैच है भाई साहब, जबरदस्त वाला, ये वो ब्लॉक कर दिया यार, कोई तरीका थोड़ी ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानवी ने पूछा है और अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं, कह रहे ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी रोम्बस है। ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस। जैसे ही हमने सुना कि ये रोम्बस है, देखो राम राम नाम आ रहा है, तो राम जी हर किसी को बराबर आंकते हैं, तो इसीलिए चारों साइड इसके आपस में क्या है, इक्वल। ठीक है, रोम। तो ए बी सी डी इज अ रोम्बस हुज डायगोनल ए सी ये रहा। इसने अल्फा एंगल बनाया है किसके साथ, ए बी के साथ। क्या बनाया जी, अल्फा एंगल। बोले कॉस अल्फा 2/3 है, कोई दिक्कत नहीं। ओ बी, अच्छा इससे पहले कट तो करो तभी तो ओ बी मिलेगी। ये ओ है, अच्छा ओ बी कितना है जी, 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है पूरा ए सी और बी डी। अच्छा अगर सुनो बड़ा मजा आता, अगर ये क्वेश्चन है पूरा ऐसे, तो ये हो गया तुम्हारे 3 मार्क्स का। कितने का हो गया? अगर इस क्वेश्चन में केवल ये होता, केवल ये मान लो भाई साहब, केवल ये होता बस ये, तो ये होता कितने नंबर का बन जाता? बड़ा खोल देंगे, मुंह में खोल देंगे 1 नंबर का।
अरे तुम गधे हो क्या एकदम? अगर बी डी ओ भी 3 है तो ओ डी भी तो 3 होगा, क्योंकि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट। तो बी डी कितना हो गया? 6 हो गया। निकालो बी डी, तो हो गया 6। इसका कोई यूज नहीं था, समझो। इस क्वेश्चन में कॉस अल्फा दिया है, एंगल अल्फा दिया, पूछा मान लो बी डी, तो निकालो बी डी, तो बी डी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्यों? कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं किस पे? 90 पे। मतलब ये एंगल 90 और ये बाइसेक्ट, तो ये 3 है तो ये भी तो 3 होगा, तो बी डी कितना हो गया? 6 हो गया। अगर ऐसा आता, लेकिन उन्होंने बी डी के साथ साथ ए सी भी बोला है, मतलब ए सी में बी डी पीने का बजाय कहीं और है। तो ये चीज़, तो बी डी तो 6 हो गया। बी डी में तो कोई लॉजिक था ही नहीं। क्या बात समझा पाए मैं? अगर बी डी पूछा जाता तो ऐसा नहीं कि आप पूरा दिखा यार कॉस अल्फा दिया तो कुछ ना कुछ तो काम होगा, ये कंफ्यूज करने को भी दे सकते। चलो जी अब आ जाइए। अच्छा, हमसे ए सी भी पूछा है, देखते हैं। ये ओ पॉइंट को यहाँ लेते हैं। अच्छा, ये एंगल कितना होगा जी? 90 होगा। कैसे पता? भैया क्लास 8th में पढ़ा था, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 पर, तो ये एंगल 90 हो गया। अच्छा जी, कॉस अल्फा और दिया गया कॉस अल्फा। अगर मैं बात करता हूँ ट्रायंगल ओ ए बी की, समझना 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो गया? समझाने हाइपोटेन्यूज हो गया। एंगल के सामने वाला ओ बी क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? बेस। समझा दिया आपको थोड़ी देर के लिए। अच्छा, तो कॉस अल्फा बराबर 2/3, और कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यस और नो? तो बेस कितना हो गया? बेस ये है, तो बेस कितना हो गया? 2x, 2k या 2x कुछ भी लेते हैं। और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 3x। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होना चाहिए भैया, बताओ जरा, कोई डाउट? अच्छा, अब कुछ नहीं करना यार। और ओ बी तो 3 है, तो देखो ट्रायंगल ओ ए बी में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, तो ये 3x का होल स्क्वायर, ओ ए 2x का होल स्क्वायर प्लस ओ बी 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? 9x स्क्वायर। ये इधर माइनस करो 4x स्क्वायर, और ये क्या हो गया? 9। तो 9 से 4 गया 5x स्क्वायर बराबर 9/5। x स्क्वायर बराबर आया 9 थोड़ा सा एक्साइटेड तो x बराबर 9 का तो देखो 3 हो गया, और ये क्या हो गया? √5। तो ये निकल के आ गई x की वैल्यू। अच्छा, हमसे पूछा था ए सी, बी डी तो हमने निकाल दी थी। ए सी देखो, ये 2x और ये 2, ए सी क्या हो गया जी? 4x हो गया ना। तो निकालो भैया x की वैल्यू, 3/√5, तो आंसर आ गया 12√5। अगर रैशनलाइज करना चाहो तो भैया कर सकते हो, √5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 12√5/5 सेंटी, ये निकल के आ गया ए सी। और बी डी अगर पूछी जाती कि बी डी कौन कौन लाए, तो ये बी डी का हो जाती 6। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 4 बार आया हुआ क्वेश्चन। कह रहे हैं कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। चलो भैया राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए पहले। तो कह रहे हैं राइट एंगल एट सी, तो सी तो कंफर्म है यहीं पर होगा, ए और बी कहीं भी ले लो। कह रहे हैं कि P इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू ए बी। सी से ए बी पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो कि ये डिस्टेंस क्या है? P, इसका नाम दे दो D। और इसमें एक चीज़ और बोली गई थी कि एंगल A के सामने वाली जो साइड है उसका डिस्टेंस A है, और B के सामने वाली साइड का डिस्टेंस B है, और एंगल C के सामने वाला साइड का डिस्टेंस C है। तब आपको ये प्रूफ करना है 1/p² बराबर 1/a² प्लस b²। ठीक है, प्रूफ करना है। देखो जैसे ही बात आई स्क्वायर की, देखो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे कर, स्क्वायर दिख रहा है प्रूफ करने में, स्क्वायर आता है पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, तो लगा दो ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज मतलब c का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा, बताओ भैया कोई डाउट है यहाँ तक? कोई, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो गई यहाँ तक। छोड़ दो, प्रूफ में a² भी आ रहा है, b² a² आ रहा है, उल्टा है वो तो हम कभी भी कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल। प्रॉब्लम आ रही है कि c² आ रहा है, इधर क्या आ रहा है? p आ रहा है, पर इसी का थोड़ा सा है जो हम लोग जुगाड़बाजी करेंगे। है तो खैर बहुत ही सिंपल। एक बात सुनो आपसे, अगर मैं बोलूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC,
तो आप बोलोगे सर 1/2 बेस इंटू हाइट। यस, बेस कितना ए, हाइट कितनी है, ए भी हो गया। यस और नो? अरे बताओ ना। अच्छा, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि एक ट्रायंगल है ABC, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये D है, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये E है। तो इन दोनों का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालेंगे, बराबर आएगा। देखो इसका हमने निकाला 1/2, बेस कितना BC और हाइट कितनी AD। अच्छा, एक परपेंडिकुलर ये, तो इसका बेस कितना AC। तो आंसर दोनों के बराबर ही तो आएंगे। तो ऐसे ही एक तो एरिया हो गया ये, लेकिन एक और इसका एरिया है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ये भी तो गया है। तो 1/2 बेस, ये किस पर गया, C पर। हाइट कितनी है जी, P। नहीं चमका? अरे नहीं आया। देखो समझो कैसे, परपेंडिकुलर ये गया और ये क्या है इसका बेस, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये भी तो हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए। चलो जी, अब सुनो, C को हटाना है। किसको हटाना है, C को। तो ये तो कैंसिल ही हो गया, AB बराबर CP। C को हटाना है तो ये कितना आएगा, AB/P। C की वैल्यू ये निकल के आ गई, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो बस। तो C की जगह पुट कर, C का इसका मतलब AB/P का होल स्क्वायर बराबर A² प्लस, तो ये हो गया डियर A² B² P²। अरे नहीं उठाऊंगा यार, रुक जाओ अभी। चलो अब सुनो यहाँ पे, अब सुनो 1/ क्या है, P²। हमारे पास है A² B²/P², मतलब इसको हटाना है। तो हटता कैसे, डिवाइड कर दो। डिवाइड लिखने जा रहा था, डिवाइड बाई A² B²। अब देखो भैया, जब डिवाइड करेंगे, सारे बच्चे गौर फरमाएंगे। देखो यही तो था A² प्लस B², हम डिवाइड कर रहे हैं A² B² से। तो A² B² से डिवाइड यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। ये कैंसिल, B² से A²। और तो देखो क्या बचा, 1/P² बराबर 1/B²। ये सबसे छोटा सॉल्यूशन लगा मुझे, वरना एक और इसका मेथड है, दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर दिखा सकते हो, ठीक है, उससे भी आ जाएगा। लेकिन ये सिंपल है। डाउट हुआ क्या आकाश, बताओ भैया, किसी को लिखो दबा कैसे। अच्छा हुआ, चलो।